जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के आध्यात्मिक सत्संग में शामिल शरीक होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य जब जीव को वो सत्संग मिले और सत्य सदगुरु जीवात्मा को जगाने वाले परमात्मा से मिलाने वाले, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। वैसे तो कलयुग बहुत खराब है, लेकिन जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले संत सदगुरु मिल गए, इसलिए सबसे अच्छा। और ये किसी युग में आए नहीं थे। संतों का आगमन कलयुग में हुआ, इसलिए हम सब जीवों को जगाने के लिए और अच्छे सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए और सच्चे मानव धर्म कर्म की तरफ मोड़ने के लिए उनका आगमन हुआ। ये काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। इधर ये समाज का सुधार करते हैं और उधर जीवात्मा का उद्धार करते हैं, ये दोनों काम करते हैं। और यहाँ तुम्हारा एक भी काम कोई करने वाला नहीं है। समाज बिगड़ गया, परिवार बिगड़ गया, देश बिगड़ गया। देश समाज परिवारों में रहने वाले इंसान बिगड़ गए। इनके बिगड़ने का कारण इनका शुद्ध खान पान खत्म हो गया, तो मन की बुद्धि की चित्त की शुद्धता खत्म हो गई। अब मन भी खराब है, बुद्धि खराब, चित्त भी खराब है। मन अच्छा संकल्प विकल्प नहीं कर पा रहा, बुद्धि अच्छा निर्णय नहीं ले पा रही और चित्त अच्छा चिंतन नहीं कर पा रहा। ये सब खराब। जब खराब हुआ सब तो कर्म भी खराब हो गए। जब कर्म खराब हुआ तो फल भी आपको खराब होना। दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, महामारी, लड़ाई और झगड़े हैं, प्राकृतिक प्रकोप है, दुर्घटना है, अकाल मौत, ये आपके हिस्से में पड़ी। आपने मन बुद्धि चित्त को खराब करके ये पाया और ये किसी ने नहीं बताया कि आखिरकार बीमारी महामारी क्यों बढ़ रही है, इसका कारण क्या है। पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत क्यों खत्म हो रहा, इंसान के दिल से परमात्मा की यादगार क्यों जा रही, और मानव का मन मस्तिष्क से माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान क्यों खत्म हो गई। ये बिगाड़ का कारण है और दुख पाने का भी कारण यही है, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सुधार की केवल बात तो करते हैं, लेकिन सुधार कहाँ की शुरुआत होगी वो नहीं जानते। जब तक मानव का खान पान ठीक नहीं होगा तो उसके विचार अच्छे नहीं होंगे। हमारे धार्मिक देश भारत का नियम कानून है कि हम जैसा करें आहार वैसे बने विचार, जैसा खाएं अन्न वैसा बने तन मन।
जैसा पीवे पानी वैसी होवे पानी। ये हमारे देश का नियम कानून है और आज इसी से देश बिगड़ गया, समाज बिगड़ गया, समाज देश परिवार में रहने वाले लोग बिगड़े, तो सब बेचारे मुसीबत में फंस गए। उनके पास अपने बनने का कोई साधन नहीं। और दुख दे कि जिसके पास रुपया पैसा है वो बन जाएगा, वो तो और बिगड़ रहा, क्योंकि धन पैदा तो सभी कर लेते, लेकिन धन को खर्च करने की कला किसी किसी को आती कि हमें ये धन कहाँ लगाना, किस काम में लगाना है जिससे हमारी उन्नति हो, हमारा मन हमारी बुद्धि चीज खराब न होने पावे, हमारा चरित्र अच्छा बना रहे। धन तो इसके लिए आपको मिला कि अपने परिवार बाल बच्चों को सही तरीके से लालन पालन हो जाए और उनको सही रास्ता दिखा दो आप, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी व्यवस्था कर दो और बचे हुए धन को परमार्थ में लगा दो, तो आपका धन भी सही हो जाए। इसी तरह शरीर है, विषयों से अलग करके आप धन की शक्ति को बर्बाद न होने दो, उसको लोगों की सेवा में लगा दो, तो शरीर भी आपका शुद्ध रहेगा और मन से कोई गंदा विचार न आने पावे, तो मन शुद्ध रहेगा। तो मन में विचारों की कमी होगी, क्योंकि खान पान का असर मन बुद्धि चित्त पर सब पे पड़ता। हमारे आज मन बुद्धि चित्त खराब क्यों हो गए? जो ऋषि मुनि महात्माओं के पास मन बुद्धि चित्त था वो आपके पास है, लेकिन आपने इसको खराब जगह लगा था, गंदे खान पान से आपने बिगाड़ने की शुरुआत की। आज इसी की प्रधानता है और इस पर कोई विचार नहीं कर, न राजा न प्रजा, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा कि आखिरकार बिगड़ने का कारण क्या है, ये इंसान बिगड़ क्यों गया। इसी में से धनवान बलवान बुद्धिमान ये सब बने, लेकिन खान पान में सब बिगड़ गए, तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति खत्म हो गई। जो अध्यात्म का ज्ञान था वो खत्म हो गया। जो वो कितना भारी नुकसान हमने किया कि गंदा खान पान करके मन खराब, तन खराब, धन खराब, बुद्धि खराब, चित्त खराब, आपने कितना भारी नुकसान किया। और इस पर किसी का ध्यान भी नहीं कि आखिरकार ये खराबी किसके द्वारा आई है, और इसी पर विचार करना चाहिए। और संत महात्मा इसी पर सबका ध्यान लगा रहे हैं, सबको इसी तरफ ले आ रहे। तुम्हारे बिगड़ने का, तुम्हारे दुख तकलीफ का, तुम्हारी परेशानियों का, तुम्हारे आपसी लड़ाई झगड़ों का कारण यही है कि आपका खान पान खराब हो गया। और यही पहले ठीक था तो सब अच्छे थे, शरीर तो यही है, यही पंचभौतिक शरीर महात्मा कहलाता। और यही पंचभौतिक शरीर जब खराब हो गया तो दुष्ट आत्मा कहते, बहुत दुष्ट है, बहुत खराब। तो खराब क्या है? शरीर के अंग तो वही है, लेकिन अंगों को हम कहाँ कैसे प्रयोग करें, कहाँ कैसे इनका सदुपयोग करें तो शरीर की शक्ति खराब न होने पाए। और यह शक्ति भक्ति के लिए मिली और आप सब विषयों की भक्ति में लगा रहे। जानकारी न होने के कारण ये सब खराबी हो गई और खराबी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही, क्योंकि इस पर कोई अपनी दृष्टि नहीं डाल रहा, ना इसकी तरफ किसी का ध्यान है। और संत महात्मा इसीलिए आए हैं कि भाई समाज का सुधार हो जाए और जीवात्मा का उद्धार हो जाए।
वो तो दोनों काम आपके करने के लिए आए और इस काम को करने के बदले आपसे कुछ मांगते नहीं, कुछ आपको खर्च नहीं करना, क्योंकि वो इसलिए नहीं आए कि तुम्हारा धन ले, दक्षिणा ले, रुपया पैसा ले या सामान ले या कोई धोती रोटी लंगोटी आपसे मांगे। ये काम उनका, वो कुछ देने आए, लेने नहीं आए। जो देने आया उसकी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, और जो नकली मतलब बेस बना लिया ले रहे उनकी बात समझ रहे हो। तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? जब तो कलयुग रहेगा होता रहेगा। इसलिए संत महापुरुषों ने ये संकल्प लिया कि हम कलयुग को ही भगा देंगे और सतयुग को लाके खड़ा कर देंगे, तब तो ठीक हो जाएगा। जब कलयुग के कारण ये सब खराब हो रहा, अगर कलयुग को भगा दिया जाए तो ये सब खत्म हो जाए। जरूरत तो इसकी है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है, और जो बताया जा रहा तो तुम हंसी मजाक उड़ाते हो। जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, यही अज्ञानता जीवों में है कि वो अच्छाई सच्चाई को समझ नहीं पा रहा। इसलिए संत महापुरुषों ने जब कलयुग में अपना पदार्पण किया तो उन्होंने सत्संग जारी की, इसके द्वारा लोगों को समझाया जाए। एक कथा वार्ता के द्वारा तो तुम समझे नहीं, पूजा पाठ करके भी तुम अच्छे सच्चे नहीं हो पाए, ये तो काम कुछ इससे हुआ नहीं। तो संतों ने व्यवस्था बदली है, यहाँ से परिवर्तन की शुरुआत है। उन्होंने सत्संग के द्वारा जीवों को मोड़ने का काम किया, जीवों को सुधारने का काम किया, क्योंकि पहले युगों में सत्संग नहीं था। वो कथा वार्ता सुनाई जाती थी आपको शुभ कर्म करने के लिए, लेकिन वो शुभ कर्म भी आप करने बंद कर दिए। उसमें भी गंदगी खान पान के द्वारा आ गई, तो उनका भी जो लाभ था वो भी आपको नहीं मिला। इसलिए जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने यहीं से परिवर्तन की शुरुआत की कि पहले इसके दिल दिमाग में सच्चे वचनों को भेजें। ये वचन क्या है? किन वचनों से हम बचेंगे? हर दुष्कर्म से बचेंगे, हर गंदे खान पान से बचेंगे, हर गंदी आदतों से बचेंगे। तो इसलिए उन्होंने सत्संग जारी किया। धीरे 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 सुनाते 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 कितने लाख जीवों को बदल दिया, उनके अंदर सच्चाई प्रवेश कर दी। अब जब उन्होंने शुरुआत की तो करते करते 60 वर्ष निकल गए, बताते 10 जुलाई 1952 से 2012 अभी का समय। हम तो 750 वर्षों से आए, लेकिन खुल के जो संदेश हुआ है वो 10 जुलाई 1952 से। इसके पहले गुप्त संत थे, उनके पास जो कोई जाता था, सेवा श्रद्धा भाव देखा तो कान में कुछ कह दिया, लेकिन इस तरह प्रकट रूप में सारी जगह पूरे हिंदुस्तान में घूम कर ये सत्य वचन का प्रचार किसी ने नहीं किया। ये सिर्फ बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने किया, किसी ये चर्चा किसी ने नहीं किया। खुला संदेश, कोई पर्दा नहीं, कोई यानी कोई दक्षिणा नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई मांग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये चीज निःशुल्क होती है। जो प्रकृति के द्वारा मिलता है उसको निःशुल्क होता। जैसे आपको सूरज प्रकाश देता, निःशुल्क देता। अब आपको यानी चलती है, मिलती है, निःशुल्क देती। बरसात होती है, आपको पानी निःशुल्क मिलता है, और नहीं कहीं, और तो पैसा पड़ेगा तो पानी मिलेगा, लेकिन प्रकृति निःशुल्क देती है। और प्रकृति से संबंधित संत महापुरुष वो भी निःशुल्क आपका काम करते। संत सूर सरिता ये निःशुल्क, ये किसी से कोई पैसा, कोई दक्षिणा, कोई मेहनताना, कोई तनख्वाह कभी नहीं लेते, इसी काम के लिए आए।
सूरज निकलता है कोई धंधा, नदी बहती है कोई पैसा नहीं जल का। इसी तरह संत अपनी वाणी का प्रचार करते हैं, जीवों के कानों तक शुद्ध वचनों को पहुंचाते, लेकिन कोई पैसा नहीं देते, और फिर भी जीव नहीं समझ पा रहा, फिर भी समझ में नहीं पा रहा। जो निःशुल्क दे रहा और मतलब कुछ नहीं ले रहा, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए कि इन बनावटी लोगों के पास रहना चाहिए। नहीं समझ में बात आ रही तो समझाने के लिए उन्होंने सत्संग जारी किया, और जब सत्संग सुनाया और इसके बाद पूछा, भाई तुम्हारी समझ में कुछ आया? कुछ आपकी समझ में आया? कुछ आपने बच्चों को सुनकर अपने मन को समझाने में प्रयोग किया कि नहीं किया? तुम इधर उधर तो प्रयोग करते हो सुनाने में, लेकिन अपने मन को कभी नहीं सुनाते। जो वचन मन को शुद्ध करने के लिए है, अपने मन को समझाओ पहले कि अशुद्ध क्यों है, ये विषय भोगी क्यों है, ये मतलब त्याग और संयम तपस्या इसकी तरफ क्यों नहीं जाता। तो महापुरुषों ने बड़ा प्रयास किया, बड़ी मेहनत की, लेकिन लोग उनकी मेहनत को समझ नहीं पाए। तो वो पूछ रहे, जरा दो बच्चे सुन लीजिए, क्या पूछा, क्यों पूछा? तो कहते हैं बहुत समय निकल गया, हमको तुम्हारे कान तक सत्संग बच्चों को पहुंचाने में, लेकिन तुमने कुछ सुना समझा? बड़े प्यार से पूछते हैं कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, 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 अब तो छोड़ा पुरानी मान, अब तो छोड़ पुरानी मान, मन अब छोड़ पुरानी मान, मन अब छोड़ पुरानी मान। देखो मन को कैसे समझाया जाता है। कहते हमको सुनाते सुनाते सत्संग बच्चों को बहुत दिन हो गए, और तुमको सुनते सुनते बहुत दिन हो गए, लेकिन तुम्हारे मन ने अभी तक तो कोई गंदी आदत नहीं छोड़ पाई। बान माने आदत, यानी जो पुरानी आदतें हैं जिससे मन बिगड़ा है, अब उसको सुधारने के लिए तो आपको बिगड़ने वाली आदत छोड़नी पड़ेगी। कहा ये बताओ तुमने कोई आदत छोड़ी? आगे क्या पूछ रहे हैं कि कब लग करो कुटिलता गुरु से, 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 अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, मन अब छोड़ पुरानी मान, मन अब छोड़ पुरानी मान। कहते हैं मन तू कब तक कुटिलता करता रहेगा गुरु से, जो अंतर्यामी घटघटवासी जरे जरे रोम रोम को जाने वाले, उससे तू कब तक कपट करता रहेगा? अरे अब तो अपने मालिक को पहचान ले, जो तेरे लिए, तेरी जीवात्मा के कल्याण के लिए, तेरे मन बुद्धि चित्त को साफ करने आए। आगे क्या पूछ रहे हैं
कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो। वे हैं सात पुरुष की जान, वे हैं सतपुरुष की जान। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। आज तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता कि तुमने गुरु को समझा नहीं, उनको अपने जैसा मनुष्य माना, आंख पर नाक कान मुंह वाला माना, इसीलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अरे उन्होंने तो मानो चोला धारण किया, किसके लिए? तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी जीवात्मा अब के बार इसी मानो चोले में जीवात्मा को सुधार उद्धार के लिए उन्होंने मानव चोला धारण किया है, नहीं धारण किया। वैसे वो सत्पुरुष के रूप तत्व का सत्पुरुष की जान है, वो इंसान नहीं है, सत्पुरुष की जान है। नहीं बेचारे समझ पाए, अभी तक ये नहीं मान पाए। आगे क्या पूछ रहे हैं कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ। दर पर तीत धरो उन ध्यान, दर पर तीत धरो उन ध्यान। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी। आज जैसे हो वैसे अब इस शैतान मन को समझाने की कोशिश करो, और किसी को मत समझाओ, अपने मन को समझो। ये सारी खराबी इसी के द्वारा, जितना जो कुछ हो रहा है फसाव लगाओ इसी के द्वारा। आज जैसे वैसे सत्संग बचनों को सुनाकर परमात्मा सेवा में लगाकर सुमरन ध्यान भजन कर आगे जैसे हो सके अपने शैतान मन को समझाने की कोशिश करो। कहते हैं कि धर प्रति धरो मूर्तियां, अब उनसे प्रेम करो, प्रीति करो, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को ठीक करने के लिए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेरे से बचन सुनावे, दया में हर से वचन सुनावे, दया मेरे से बचन सुनावे, दया में हर से वचन सुनावे। वे हैं पूर्ण पुरुष नाम, वे हैं पूर्ण पुरुष नाम, वे हैं पूर्ण पुरुष नाम, वे हैं पूर्ण पुरुष नाम। मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी बान। का हम सब जीव उन वचनों के सुनने के लायक नहीं है, लेकिन वो अत्यंत दया और मेहर कृपा करके हमें आपको वही वचन सुनाते हैं
जिससे तुम काल माया की मार से बचो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मार से बचाओ। वो दया करके वचन सुनाते। यदि अब हम लोग लायक नहीं उसके, लेकिन फिर भी, और कहते वे है पूर्ण पुरुष नाम, परिचय दे दिया। वे अनामी महाप्रभु हैं और कोई नहीं, जिन्होंने मानव चोला धारण किया। देखिए कितनी बड़ी दया है कि अपने सुंदर खुशनुमा प्रकाश में चेतन देश को छोड़कर ये गलीज गंदगी माया वाले देश में आ गए। इसलिए आए अपनी जीवात्माओं को जगाने के लिए, लेने के लिए। कितना लगाव है, कितना प्यार है अपनी रूहों जीवात्माओं से, और आगे जीवों को जगा रहे, जीवों की गंदगी भी ले रहे। कर्मों की गंदगी में वो बदबू है जो रत्न मलमूत्र में नहीं, उससे ज्यादा गंदगी तुम्हारे कर्मों में, लेकिन उसका कोई ख्याल नहीं करते, कोई परहेज नहीं करते, और जीवों को शरण में लेकर अब वो धुलाई करते, क्योंकि बगैर साफ के तो ले नहीं जा सकते। वो जाने नहीं देगा। वो धर्मराज दरबार में सबका जारा ले, वो तलाशी लेगा, भाई मेरा कोई कर्म तो बाकी नहीं रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि धरीते मानुष की गुरु ने, हरि देह मानुष की गुरु ने, धरीते मानुष की गुरु ने, हरि देह मानुष की गुरु ने, जो त्यो तेरा करे कल्याण, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। कहते गुरु ने मानव चोला धारण किया। कितनी हमदर्दी है कि अपना खुशनुमा रूप सुंदर उसको छोड़ दिया और मानव चोले में आ गए, इस पंच भौतिक शरीर में आ गए। किसके लिए? अपनी जीवात्माओं को जगाने के लिए। क्या कह रहे हैं? उन्होंने मानव चोला धारण किया। जैसे हो सकेगा अब की बार तुम्हारा कल्याण करके ही मानेगी। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा जो किसी ने कहा, मैं इसलिए नहीं आया हूं, कोई राजपाट धन दौलत मान सम्मान लेने नहीं आया हूं। जैसे हो सकेगा वैसे, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई मतलब यानी करिश्मा करना क्यों न पड़े, लेकिन जैसे होगा वैसे अब की बार अपनी जीवात्माओं को लेकर घर पहुंचाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर उनकी, 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 उन्हीं को गुरु नानक मान, उन्हीं को गुरु नानक मान। कहते गुरु नानक जी आए थे, उन्होंने की कहा कि नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी नहीं। कहा जो नाम जहाज लेकर के आया या आएगा वो जीवात्माओं को ले जाएगा। उनकी पूजा करना यानी उनके वचनों को मानना, उनके आदेश हुक्म का पालन करना ही उनकी पूजा है। कल ये करना और उनको गुरु नानक ही समझना, क्योंकि वो नाम नौका लेके आए जीवात्माओं को भवसागर से पार ले जाने के लिए और उनको घर पहुंचाने के लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं? ओ ही कबीर
वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा, सब संतन की यही पहचान, सब संतन की यही पहचान। कहते हैं संतों की पहचान एक ही है, वो दूसरे काम के लिए नहीं आते। अब यह सत्पुरुष जिनको जितना अधिकार दे के भेजता है वो उतना ही काम करते, जानते तो सब है, ऐसा नहीं उससे कोई चीज बाकी है। वो पूरे होते हैं, पूरी जानकारी लेके आते हैं, लेकिन जितना अधिकार उस सत्पुरुष से मिलता उतना काम करते, बाकी दूसरा आ जाता, वो पूरा करता, फिर जो बाकी रह जाओ वो तीसरा आ जाता। इस तरीके से संतों का आना जाना बना है। लेकिन असली बात तो ये है कि जीवात्माओं को अपने असली घर पहुंचाने के लिए जब तक कोई असली घर मंडल मुकाम से नहीं आए तब तक जीवात्मा अपने घर नहीं जाता। संतों ने जीवात्माओं को जगाया और सत्यलोक तक पहुंचाया, और सत्यलोक से आवागमन रहता है। जो संत महापुरुष आएंगे मृत्यु लोक मंडल सब सत्यलोक से आए, ज्ञान देंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि जब तक मैं जिनको उन्होंने नामदान दिया, जब तक उनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा देंगे तब तक मैं मानो चोले को छोड़ेंगे। ये किसी ने नहीं कहा, ये वादा किसी का नहीं है, यही वादा समृत मालिक का, और इसी वादे को लोग भूल गए और तभी वो शंका में चले गए। आगे कह रहे हैं कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत भटके तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। आज तुम्हारा काम यानी तुम्हारी आत्मा का उद्धार, तुम्हारे मानव जीवन का सुधार, तुम्हारे किए पाप कर्मों की माफी का ये केवल यही करा सकते, बाकी ये काम कोई नहीं करेगा आपका। और न के लिए किया, कहते कि मत भटके तू तो जा, अब तू अपनी अटक भटक खत्म कर दे और अभिमान को छोड़, ये झूठा अहंकार करूर गुमान घमंड अब मान लिए घूम रहा, इससे अलग हो जा। आगे क्या कह रहे हैं कि चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया। इनसे पढ़ कर कोई न मिलान, इनसे बढ़कर कोई न मिलान। मन अब छोड़ पुराने बान, मन अब छोड़ पुरानी बात। बार बार अपने मन को समझा दे, कहा इसी को समझाने में लग जाओ और इधर उधर ये सब मत करो। कोई वचन आपको नहीं करना और न किसी तुम से मन आपका ठीक हुआ। पूजा आपने की, तीर्थ व्रत आपने किया, गंगा स्नान आपने किया, हवन जब तक सब आपने की, लेकिन मन नहीं ठीक हो। साफ जाहिर है कि इनसे मन ठीक नहीं होता और मन में गुरार गरुड़ गुमन घमंड और आ गया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया और काम कुछ नहीं किया। अरे जिससे सुधार हो जाए, काम हो जाए, वही तो असली काम है।
क्या कह रहे हैं कि अब की बार चूक गया तो 84 के चक्कर से फिर निकलना बड़ा मुश्किल। और स्पष्ट करके कहा कि अब की बार जो जो भजन भक्त से चूके तिनके मुख जम पल पल थूके। बहुत दिखाते जमराजा उनके मुंह में थूकते, का थूक इतना गंदा है। जमराजों का वो थूकते तूने कुछ नहीं किया, इतना मानो तन अनमोल पा करके तूने कुछ किया ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि जो जो भजन भक्त से चूके तिनके मुख जब पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारे हो सतगुरु आपकी। और सतगुरु बिना कोई नहीं बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। एकदम खोल के कह दिया कि बिना वक्ते मुर्शी समय के सतगुरु के तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कोई नहीं कर सकता, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कोई नहीं दिला सकता। ये केवल उन्हीं को अधिकार है और तमाम काल के जीव भी खड़े हो जाएंगे, तमाम गुरु बन जाएंगे, तमाम मत चला देंगे, तमाम दुकानें खोल देंगे, लेकिन वो काम नहीं, वो तो अटकाने भटकाने वाले हैं। क्या कह रहे हैं आगे कि इनसे तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने था, इनसे बढ़कर कोई ये काम कोई नहीं कर सकता। आगे कह रहे हैं जो अब की तू चूका गुरु से, 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 तो भर मेगा चारों खान, तो भर मेगा चारों खान। कहते अगर अब की बार समय के सच्चे सतगुरु से चूक गया तो 4 खान 84 जो नरकों की योनिया काल ने बनाई उससे तुम कभी निकल नहीं, इसी में फिर भ्रमण करते रहोगे। पता नहीं फिर ये मानव तन मिले न मिले, और मानव तन के जानकार संत महापुरुष मिले न मिले, और तुम्हारे पर ऐसी दया नाम की बरसात की करे ना करे, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कहा आप कई बार चूको मत। आगे और समझा के कह रहे हैं फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू। मान मान तू अब भी मान, मान मान तू अब भी मान। आप फिर ऐसे गुरु कभी नहीं, इस तरह दया करने वाले कभी नहीं। एक बार आपने बुला दिया, उनको ठुकरा दिया, लेकिन फिर दोबारा आपको जगा रहे, फिर आपको दोबारा चेता रहे। कहा ऐसा दयालु कृपालु फिर भूमंडल पर कभी नहीं आएगा। इसलिए तू मान जा, अब उनकी शरण में आ जा। शरण में आने के बाद तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। जब शरण का मतलब आत्मसमर्पण होता है, जब आपने आत्मसमर्पण कर दिया, कंप्लीट सरेंडर इसी को कहते हैं। जब आपने आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं है, न बुरा रहा न भला रहा, वो भी खत्म हो गया। जो आपने पाप कर्म किए थे, यानी जब सौंप दिया तो फिर कुछ तुम्हारा नहीं था। अब उनकी जिम्मेवारी होगी, कैसे साफ करेंगे, कैसे धोएंगे, कौन सा साबुन कौन सा मसाला लगाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि पड़ी पड़ी पोथी
गागा साखी पड़ी पड़ी पोती गागा साखी पढ़ पढ़ पोथी गागा साखी पड़ी पड़ी पोती गागा साखी क्यों मन में तू तर अभिमान क्यों मन में तू धर अभिमान का पराया अनुभव पराया लेख पढ़ पढ़ करके का बजा के जीवन निकाल दिया और तुम्हारा उसमें कुछ था नहीं, कोई जानकारी तुम्हारी थी नहीं, तो तुम्हारा कोई काम उससे हुआ नहीं और अहंकार तुमने उदाहरण किया, हमने ये पढ़ा, हमने ये याद किया, हमने ये गाया, ये बजाया, लेकिन इससे कोई जीवात्मा का कल्याण तो होगा नहीं। गाने बजाने से जीवात्मा का कल्याण थोड़ी होता। आगे क्या कह रहे समझा के, इसी मान ने ख्वार किया है, इसी मान ने ख्वार किया है, इसी मान ने ख्वार किया है, इसी मान ले साय पिया है, यही मान अब करता हान, यही मान अब करता हान। ये झूठा गरुड़ कुमार घमंड ने तुमको खराब कर दिया। तुम समझते थे बहुत अच्छा गाते, बहुत गा बजाते, बहुत रटे, बहुत सुनाते, लेकिन इसमें तुम्हारा कुछ था नहीं। जो तुम्हारा काम हो जाता तुम इसी में फंसे और आज सब इसी में फंसे। एक कबीर वाले, नानक वाले, पलटू वाले, रविदास वाले, ये राधा स्वामी जितने भी हैं सब उसी गाने बजाने फंसे पड़े बेचारे। और कहते अनहद नाद होत निश्वासा, कला सच्चा आवाज, सच्ची आवाज तो अंतर में आ रही, इतनी सुरीली, इतनी मीठी है जो इसके बराबर कुछ नहीं। वो तो कभी सुनता नहीं है, क्योंकि तुमने नाम की कमाई करके अपनी आत्मा की दिव्य कान दृष्टि तो खोली नहीं, तुमने न दृष्टि खोली न कान खोला। अब तुझे असली सुनाई देता नहीं, असली दिखाई देता नहीं, इसलिए तू खुद ही नकली सुनाने लगा। जिन्होंने देखा उनका तू सुना रहा और तूने तो कुछ देखा नहीं। भाई किसी को कोई चीज मिल गई हो, आपको उसको मिल गई, उसको मिल गई, उसको मिल गई, तो तुम्हारा क्या उससे लाभ होगा? तुमको भी मिलनी चाहिए। अब तुम ये सोचो हमको कैसे मिले, इनको मिल गई, उनको मिल गई, कबीर को मिली, नानक को मिली, पलटू को मिली, रविदास को मिली, नवादास, चरणदास, हजारों संतों ने कहा हमको मिला, लेकिन हमने ये नहीं विचार किया कि हमको कब मिलेगा, हमारा कल्याण कब होगा। उन्हीं का कीर्तन, कीर्ति माने यश, तन माने शरीर से, जो शरीर से उन्होंने कमाया पाया करके, उसको तुमने केवल गाया बजाया, तुमने तो पाया नहीं। बात तो पाने की कह रहे, क्या कह रहे हैं? इसी नकली मान सम्मान ने तुझे बर्बाद कर दिया, तुझे रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, सच्चाई की तरफ जाने नहीं दिया और सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं होने दी। और आगे क्या कह रहे हैं कि ताते प्यारे कहूँ समझाई, ताते प्यारे कहूँ समझाई, ताते प्यारे कहूँ समझाई, ताते प्यारे कहूँ समझाई, इस किस्से को सही न मान, इससे तू सही न मान, इस किस्से को सही न मान, इससे तू सही न मान। दोहरा भी नहीं पाते हो, इतनी भी तो है मेरा दर्श कमजोर। कहा ये कहानी किससे जो पढ़ते हैं
इनको सही मत मान, इससे तुम्हारा काम नहीं होगा। दूसरे की कहानी किससे दूसरे का लिखा पढ़ लोगे, रट लोगे, गा बजा दोगे तो तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण थोड़ी होगा। इससे तुम और भ्रम में फंस रहे होगे कि हम सब कुछ जानते हैं, हम बहुत अच्छा गाते, बहुत अच्छा बजाते, लेकिन गाने बजाने से जीवात्मा का क्या संबंध? उसमें खुद ही इतना नाद है, अच्छा सुंदर सुरीला है, उसे तुम्हारा ये नकली सुनकर उसका क्या कल्याण होगा? आगे क्या कह रहे हैं कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, 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 श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन, श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन। इसलिए इस नकली से निकल कर अब जल्दी करो, समय तुम्हारा इसी में चला गया। सब गाने बजाने सुनाने में आपका अनमोल समय चला गया। अरे अब जल्दी करो, कलयुग में समय बहुत कम है। किसी का 50, किसी का 60, 70 चला, कितना बचा हिसाब लगाइए। 100 वर्ष का जीवन मिला है, जबकि आप अच्छा खान पान करो, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करोगे तो। गंदे खान पान, गंदी संग सोबत, विषय भोगों में चले गए तो 50 दिन खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो रहा लोगों का। इसलिए कह रहे हैं जल्दी करो, ये कपट है, ये दूर रखने वाला, ये मिलाने वाला नहीं, इससे इसको छोड़ो। और क्या कह रहे हैं? अपने में सच्चे महापुरुषों में श्रद्धा सेवा भाव बढ़ाओ, जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए। तुमने जहाँ जिनमें श्रद्धा सेवा भाव बढ़ाए वो बेचारे खुद ही नहीं जानते, उनको कुछ नहीं मालूम। वो तो इधर किताबें पढ़ लिया और किसी के मुंह से सुन लिया और तुम्हें सुनाने लगे, तुम समझते बड़ा ज्ञानी है, बहुत कुछ जानता है, लेकिन उसने करनी में कभी कुछ नहीं उतारा। आगे क्या कह रहे हैं? इतने पर मन कहा न माने, 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 तो फिर अपनी तू ही जान, तो फिर अपनी तो ही जान। मैं भी समझा रहे, इतना समझाने बुझाने पर, इतने सत्संग बच्चों को सुनाने पर, परमार्थी सेवा में लगाने पर, नाम की सच्ची कमाई अब अभ्यास कराने पर भी अगर तुम्हारा शैतान मन नहीं मानता तो समझ लो तुम काल के हवाले हो। आगे क्या कह रहे हैं कि सिर पर तेरे हुक्म काल का, 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 ताते मन तेरो नहीं मान, ताते तेरो मान नहीं मान, ताते मन तेरो नहीं मान, ताते मन तेरो नहीं मान। क्या करे? इतना समझाने बुझाने पर अगर तुम्हारा मन नहीं समझ रहा है तो समझो तुम्हारे सिर पर काल का पहरा है, वो काल समझने नहीं दे रहा। क्या कह रहे हैं? ताते मन तेरो नहीं मान, जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संहारा। इतना कह रहे, जो मेरा कहना नहीं मारा, मेरे बच्चों को नहीं समझता, समझो वो काल का जीव है।
काल के घेरे में है, इसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा, उसका मन मान नहीं पा रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि एक बात जानी हम भाई, एक बात हम जानी भाई, एक बात जानी हम भाई, एक बात जानी हम भाई, है तू बड़का बेईमान, है तू बड़का बेईमान। आपने जान लिया, अगर तू मेरी एक भी बात नहीं समझ रहा, तेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा, विषय भोगों को नहीं छोड़ पा रहा, तो मैं समझ गया तेरे जैसा बड़ा और कोई दूसरा बेईमान नहीं, तेरी समझ में नहीं आया। बेईमान यानी मन का ईमान धर्म खत्म हो गया। आगे क्या कह रहे हैं कि लगा रहेगा संग गुरु के, 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 सहज सहज तेरो मन मान, सहज सहज तेरो मन मान। अगर कुछ भी नहीं गुरु के साथ लगा रहेगा, साथ लगेगा मतलब उनके वचनों को मानता रहेगा, तो एक न एक दिन तुम्हारा ये शैतान मन अवश्य मान जाएगा। लेकिन तुम तो गुरु से आओ, तुमको बता दिया गुरु मर गया, तुम्हारा तो संबंध ही खत्म हो। जब संबंध खत्म हो गया तो आपको लाभ कौन देगा, आपको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कौन करेगा, आपकी जीवात्मा को जगाएगा कौन, परमात्मा से मिलाएगा। ये सारी समस्याएं, इन सब को ध्यान में रखना चाहिए था, तो आप कभी भी गुरु से लगे, क्योंकि गुरु का वादा जो सृष्टि में किसी का वादा नहीं, किसी ने कभी किया नहीं और न कोई अब कर रहा। क्या कहा, एक बार जिसको देख लेता हूँ कभी भूलता नहीं हूँ, और जिनको एक बार पकड़ लेता हूँ कभी छोड़ता नहीं, ये वादा किसी का नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। ऐसे जीव हुए हैरान, ऐसे जीव हुए हैरान, ऐसे जीव हुए हैरान, ऐसे जीव हुए हैरान। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान, सत्संग कर तो बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। कहते हैं सदगुरु स्वामी जो जीवात्माओं के मालिक है, वो समझा के कह रहे हैं, जो सदगुरु के वचनों को नहीं मानता, इधर उधर भटकता है, अपने मन को इधर उधर शंका संदेह मूल भर में लगाए, का वो जीव हमेशा हैरान और परेशानी रहती। उनके परेशानी का कारण ये है कि तुमने विश्वास नहीं। एक बार विश्वास हो जाता फिर वो काम कभी
यानी मतलब छूटता है। लेकिन अभी विश्वास में कमी, सोचते पता नहीं ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, ऐसा नहीं को बीच ही न छोड़ दे, मतलब ये पूर्ण विश्वास नहीं है, कारण कि आपने आत्मसमर्पण नहीं किया। अगर आत्मसमर्पण किया होता फिर विश्वास नहीं आता। जैसे दिन से लड़की की शादी हो जाती तो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे, तन का मन का धन का साथ समर्पण कर दे, तब उसको विश्वास हो जाता है कि अब हमारा जीवन यहीं से निकलेगा, हमारा जीवन का इस मानव शरीर का साथी ही है। जबकि ऐसा नहीं है, वो साथी आदि कुछ नहीं है, वो तो भोगों का साथी है। अगर भोगों से इनकार को तो झगड़ा कर देगा, तो साथी कहाँ चला? साथी तो केवल ये है कि भोगों की प्यास को बुझाता है, इसलिए साथी बना। अभी तो महापुरुषों ने कहा अरे भाई इस खेल को समझना कठिन है, क्योंकि माया का प्रसार ये बहुत कठिन, कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का हिसाब और माया का प्रसार, ये दोनों चीजें बड़ी कठिन है। और माया ने ऐसा जाली बनाया है कि जिससे तुम निकल नहीं सकते। हाँ, जो कोई निकला खड़ा है वो तो निकलेगा, जो स्वयं निकला नहीं, स्वयं फंसा है, वो तुम्हें कैसे निकालेगा? अब तुमको ये तलाश करनी है, अरे भाई कौन फंसा है कौन निकला, तो बगैर अनुभव अभ्यास के कैसे आप जान जाओ, कैसे जान जाओ? ये जानकारी के लिए ही तो ये सत्संग रखा गया। इसलिए जो इन बातों को नहीं समझता, नहीं पकड़ पाता, नहीं अपने मन को सुधार पाता, शंका संदेह भूल भ्रम से मन को खाली नहीं कर पाता है, तो ऐसे जीव हैरान परेशानी रहती। उनकी परेशानी कोई दूर नहीं कर सकता। दूर तो जब ही होगी जब तू अपने मन को खाली कर। ये गंदगी क्यों भरे बैठा है? और इस गंदगी से कोई काम होने वाला नहीं, निरंतर मन और खराब होता जाएगा, फिर ठीक होने का और सुधरने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो ये वचन सच्चे साधकों के, जिसको अपने मन को साधने रोकने का अभ्यास करना, इसी को साधना कहते। साधना माने आंख कान बंद करना, आला माला घुमाना नहीं होता। अपने मन को तुमने रोका कि नहीं रोका? अब मन खराब कैसे हुआ? कानों से सुना है, आंखों से देखा, उसे इसलिए साधना के वक्त में आंख कान बंद करा जाए कि जो कुछ देखा है वही तेरे फंसने दुख का कारण है, लिहाजा आंख बंद कर। और जो कुछ सुना है उसी से तू खराब हुआ, कान को बंद कर। अब तुझे इन कान और आंखों का प्रयोग नहीं करना। इनका प्रयोग करके इनको सुन के देख लिया, कुछ नहीं मिला। अब जरा आत्मा के दिव्य कान को खोलने की कोशिश। जब तुम कुछ अभ्यास करोगे तो मालिक की दया हो जाएगी। अकेले तो जीव नहीं कर सकता। तो अरे भाई तुम करो तो कुछ मैं करूंगा, और तुम्हारी मेहनत से मालिक की दया हो जाएगी। आपके लिए तो सब कुछ सहारा रख दिया, कुछ करो। सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो करो। अरे भाई निमिष मात्र कम से कम बैठो। जब बैठना शुरू करोगे धीरे धीरे तुम्हारा मन कहेगा अरे बैठना जब भाई तो चलो कुछ शुरू करें। ये सामूहिक यहाँ क्यों बैठा लगे? एक महीने सामूहिक अभ्यास क्यों कराया गया? एक दूसरे के देख कर आप एक दूसरा कर रहा, चल करे हम भी करें, नहीं तो 1.5 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा। अब जब बैठना है तो चलो कुछ न कुछ करें। तो धीरे धीरे 1 महीने में कुछ न कुछ तुम्हारा मन में अभ्यास आया, कुछ मन के अंदर
ये आया कि भाई हमारा मन खराब है, चलो हम अपने मन को ठीक करेंगे। अब इधर उधर किसी के चक्कर में नहीं रहेंगे, अब अपने मन के पीछे पड़ेंगे। इसलिए साफ साफ महापुरुषों ने कह दिया, पढ़ो तुम इसी के पीछे, अपने शैतान मन के पीछे पढ़ो और किसी के पीछे मत पढ़ो। कोई तुम्हारा काम नहीं करेगा, तुमको तुम्हारा मन खुद करेगा। जब सदगुरु दयाल की दया लेकर आप मन को सुधारने में लग जाओगे और इधर उधर झांक ताक बंद कर दो, तो धीरे 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 मन सुधरेगा। जब वाल्मीकि जैसे डकैत का मन सुधर गया, इतनी बड़ी महिमा संतों के वचनों में, लेकिन आप उसको अंदर से स्वीकार नहीं। उन्होंने अंदर से ले लिया कि अभी तक तो मैंने सब खराबी किया, तो इसका उनको बड़ा सोच हुआ, दुख हुआ। तो जब अंदर बाहर वाला करते रहे, ये राजनी करते, इनका छीना उनका झपटा, इनको मारा उनको पीटा, जब ये मतलब इस पर विचार किया सत्संग को सुनकर, अरे मैंने जीवन में सब खराबी किया, सब कुछ मेरा क्या होगा। तो उन्होंने फट से बच्चों को पकड़ लिया कि अभी नहीं बच्चों से हमारा सुधार होगा, और तो किन्हीं से हुआ नहीं। और सबने अपना मतलब निकाला, और जो इस धन की कमाई खाते उन्होंने कभी नहीं कहा ये गलत है, ये पाप इसको क्यों करना, क्योंकि उनको खाने मिलता था। उनको इसके क्या मतलब, तुम पाप करते हो, पुण्य करते हो। ऐसे ये सब लोग तुम्हारी कमाई का लाभ लेने वाले हैं, और कोई नहीं पूछेगा तुम चोरी करके ले आए हो कि झूठ बोल के ले आए हो, बेईमानी करके, यानी अपने मन को कितना खराब करके ले आए हो, जो तुम्हारा मन फिर कभी ठीक नहीं होगा। इसकी मदद कोई नहीं करेगा। ये सब खाने वाले, प्रयोग करने वाले हैं, तुम्हारी मदद करने वाला इनमें कोई नहीं। अब आपको अपना मददगार ढूंढना चाहिए, खोज करनी चाहिए कि हमारी मदद कौन करेगा, जो निस्वार्थ भाव से हमारी मदद करे, हमारा सहयोग करे, हमारी गंदगी निकाले, हमारे बुरे कर्मों को कभी नोट न करे, कभी देखे ना, और कभी मतलब उसे उनको अनिच्छा ना हो, उनको दुख ना हो। ये साधकों के लिए 1 महीने का जो साधना शिविर आपको लगाया गया, ये साधकों के लिए, जिनको मालिक से मिलना है, जिनको अपनी आत्मा का कल्याण करना, उनके लिए साधना हो गई। और जिनको पाप कर्म काटना, उनके लिए सेवा हो गई, सबका। और जिनको समझना है कि भाई ये साधना क्या है और सेवा क्या, उनके लिए सत्संग हो गया। वो तीनों के लिए अलग अलग, सबके लिए खुराक है। कोई नहीं कह सकता कि भाई हमारे लिए कुछ मिला ही नहीं, सबके लिए। और कोई ऐसा है जो तीनों चीजों को ले रहा है, सत्संग भी सुन रहा है, अपने को जो कमी बेसी बीच में हो रही, कोई गलती, कोई त्रुटि, तो उसको सुधार लेता है, वो सत्संग वचनों का भी प्रयोग करता, और वो सेवा करके अपने मन को शांत कर लेता कि चलो मन इधर उधर भागता था, सेवा में लगाएंगे तो कहीं नहीं भगेगा, सीधे सेवा। एक निशाना, एक लक्ष्य केवल सेवा से ही हो सकता, और दूसरा यहाँ कोई साधन। ये सेवा बहुत सोच समझ के रखेंगे, ऐसे थोड़ी है कोई हंसी मजाक, कोई काम तुमसे थोड़ी करवाना, कोई मजदूरी, कोई यहाँ मतलब उस तरह का काम कोई थोड़ी के अपने लिए कुछ बनवाना है। अरे तुम अपनी बना लो, जो तुम्हारी बिगड़ी है या बिगड़ रही या बिगड़ने जा रही, तुम अपनी बनाओ, या और कुछ नहीं। ना यहाँ बनाना है ना कुछ बिगाड़ना, अपनी करनी बना लो। तो इसीलिए कभी कहते गड्ढा खोदो, तो कुछ तो खोदने वालों की बन गई, और फिर कुछ से कहेंगे नहीं नहीं इसको बंद करो, तो कुछ की बंद करने में चली। गड्ढा खोदने बंद करने से मतलब नहीं है, मतलब है जीवों की बनी, जीवों का कर्म कर्जा उतरे, उनका उद्देश्य है। तुम समझते यहाँ कुछ बनाने आ गए, लेकिन यह है कि जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि आपका अगर ये नहीं जिम्मेदारी समझो तो बनाओगे कैसे, सारी व्यवस्था बिगाड़ दोगे। फिर जो बना रहे या पीछे से आएंगे वो बेचारे कैसे बनाएंगे। अपनी बनाओ, और जिस सामान से बनाया वो सामान सुरक्षित है, ताकि पीछे से आ रहे उन जीवों को भी मौका दें।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, प्रभु का ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो नाम पूरा परिचय दे रहा है कि हम ये काम करें, जो काम इस धरती मंडल पर कोई नहीं करता। जो पिछले नाम आए उन्होंने भी ये काम नहीं, इसलिए आपका काम समय के नाम से, समय के। जो पिछले आए थे चले गए, वो तो उन जीवों के लिए आए थे जो उस समय मौजूद थे, तब वो मौजूदा हालत में आए थे। जिसे ने माना उनको पहचाना, उनका काम हो गया। बाकी उस समय भी तमाम लोग रह गए विरोध करते करते, निंदा चुगली बुराई में फंसे रहे, बहुत मारे गए, सब नहीं पहचाना तुम्हारे के बाद में। तो ये सब इतिहास भी आपको जगा रहा है और ये वर्तमान भी आपको जगा रहा है। तुमको तो दोनों तरफ से लाभ मिल रहा, इसे कलयुग का जीव तो सबसे अच्छा होना चाहिए। हमारी दृष्टि से कलयुग का जीव सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जीव के सामने तीन युगों का अच्छा इतिहास, अच्छी उम्र वालों का, अच्छे मन की ताकत वालों का, अच्छा इंद्रियम संयम त्याग वैराग करने वालों का बहुत अच्छा इतिहास। लेकिन कलयुग सबसे ज्यादा खराब। इसका मतलब आपने किसी युग की कोई शिक्षा नहीं दी, कोई सिद्धांत नहीं सीखा, कुछ माना ही नहीं, तो आप खराब हो गए। कलयुग के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था को स्वीकार, बस बुराई में फंसने का कारण ये है और परेशानी पाने का, दुख उठाने का कारण यही है कि आपने पिछले युग की अच्छी शिक्षा तालीम को माना, अपने जीवन में उतारा नहीं, अपने जीवन को उस तरह पाक साफ निर्मल पवित्र बनाया नहीं, तो परेशानी खड़ी हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो 1 महीने का साधना शिविर आपका कल ही पूरा हो गया। आज तो एक दिन आपको और मिल गया। अब हमारी इच्छा है कि यहाँ का काम तो हो गया, अब जरा सतगुरु धाम की तरफ चलो, वहां से बिगड़ रहा। वो भी आश्रम आपका है, पहले तो वही बना था, वहां भी आपकी सेवाएं लगी हैं, उनका दुरुपयोग न होने पावे। वहां भी कुछ फसल खड़ी है, वो सब खराब हो, तो कुछ 25-30 लोग चले उसकी निराई कर। मूंगफली फसल लगी है, मूंगफली पौधा छोटा घास में वो पौधा दब गया, तो उसमें फलियां नहीं लगी। घास निकाल दो, वो खुल जाए, हवा लगने लगे, मतलब यानी खुला प्रकाश मिलने लगे, पौधा कुछ बढ़ेगा, तो उसमें फलियां लगेंगी। तो हमारी इच्छा की कुछ लोग वहाँ चले, उसकी सफाई करें, और थोड़ा बहुत काम वहाँ भी बहुत पड़ा है, वो ठीक कर दिया जाए, तो उसके लिए समय चाहिए। अब मैं पूरा समय वही देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ दिया हूँ 2-3 महीने लगातार, वैसे उधर 15 सितंबर का कार्यक्रम जो कुशीनगर में, तब तक मैं वहीं रहूँगा। जितना काम छूटा वो सब पूरा हो जाएगा, सब जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी। कुछ बाउंड्री में कमी है तो उसका कोई तार की जाली वाला ला के चारों तरफ लगा दो, तो बस फुर्सत किसी की जरूरत में फिर नहीं पड़ेगी, फिर रहने की कोई आवश्यकता नहीं, रखवाली की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा
एक चौकीदार बना रहेगा, सब काम चलता रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप लोगों को रख कर देखा, कुछ नहीं किया मैंने, बिगाड़ के सिवा तुमने कुछ किया ही नहीं। तो अब मैं इस तरह की व्यवस्था बदलना चाहता हूँ। जब तुम्हारे करने की इच्छा नहीं तो फिर अपने घरों में रहो। आश्रम को बिगाड़ने की थोड़ी है। आश्रम तुमको आश्रय देने के लिए बनाया गया। कहीं आश्रय न हो, कहीं सहारा न मिले तो तुम आश्रम बना जाना, ये तुम्हारा आश्रय है। और तुम वहाँ कुछ करते नहीं थे। मैंने मजबूरन वहाँ का भंडारा बंद करना पड़ा। लोग आते थे भारी भीड़ और खाना खाया, कहते नहीं हम तो जाना समझाएंगे, कोई सेवा नहीं, यहाँ चले जाए। यहाँ खाना खाया, कल हम तो जा रहे सदगुरु धाम, और घर चले गए। ये मैं कई महीनों से देख रहा था। इतने आदमी आते जाते, इतना भोजन व्यवस्था वहाँ की गई, लेकिन खेतों में घास यानी 2-2 फुट की हो। क्या किया? ये मैं रोटी खाते दिन कमाते रहे। मैंने कहा भाई बंद करो भंडारा, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। जब भंडारा उनके लिए जो सेवा करेंगे आश्रम की, उनके लिए, और वो घर से अपना दिन भर काम किया और शाम को चलो खाना, रोटी तो मिलती है। तब भीड़ लगा दिया और खाया। बाद में कहा भाई को दे दो, घर प्रसाद लेके जाएंगे, लेके चलेंगे। ऐसे भंडारे नहीं चलते, ऐसे तो पूरा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमको मजबूरन वहाँ का भंडारा खत्म करना, उन्हें बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं, सब लोग यहीं आ जाओ। अब जब मैं चलूँगा तो भंडारा एक चलेगा, मैं अपनी देख रेख में। अब उस तरह नहीं मनमानी, यहाँ की मनमानी खत्म कर दूंगा। यहाँ भी बहुत मनमानी हो रही। अब पहले जैसा भाव न बनाने वालों न खिलाने वालों और न खाने वालों में है। तो जब भाव ही आपका खत्म हो रहा तो ऐसा भंडारा चलाने की मतलब। मैंने भी बीच में आपसे कहा था कि जब मथुरा में लोग जाते थे अपना बनाते खाते, कोई अंडारा भंडारा वहाँ नहीं था किसी तरह, अपना बनाते खाते, कोई शिकायत नहीं। तो क्या हमको भी मजबूर कर दोगे उस वही स्थिति लाने के लिए? फिर से मैं ऐलान कर दूंगा या अपना बनाओ, कोई शिकायत नहीं, कोई अच्छे बुरे की कोई शिकायत। और ये जो राष्ट्रीय भंडारा है केवल प्रसाद के लिए रहेगा, प्रसाद भर आपको मिलेगा और बाकी अपना बनाओ खाओ, सब शिकायत खत्म, कुछ नहीं। वही आप चाहते हो तो आप चाहते हो तो वही हो जाएगा। हमें कोई बनाने में देर थोड़ी लगती, वो तो सब पहले से बना के रखा गया, ऐसा नहीं है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे द्वारा कुछ यहाँ चल रहा। हमारे पास बहुत आदमी एक से काम करने वाले बैठे, वो इंतजार कर रहे हैं कब ये निकले तो हम भर्ती हो जाए। हमने कहा नहीं, जब तक वो ईमानदारी से काम करेगा पहला वाला जिसने मेहनत की है तब तो वही रहेगा। और जरा सा उसके अंदर कोई खराबी आ गई या कोई अहंकार आ गया या काम की चोरी करने लगा तो कहते हैं थोड़ा भजन करो, थोड़ा भजन कर लो, फिर इनको ठीक कर लो, फिर आ जाना। निकाला भगाया किसी को नहीं जाता, मौका दिया जाता कि तुम्हारा मन खराब हो गया, जाओ घर मन को ठीक कर लेना तो फिर आ जाना। इस तरह की व्यवस्था रहती है आश्रमों में। तो मैं तो भी देख रहा हूँ, सब ऐसा नहीं कोई आँख बंद करके रहता हूँ, सब देखता रहता हूँ कहाँ क्या कमी हो रही, कहाँ क्या गलती हो रही। तो 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार आपको माफ़ कर दिया जाए। अब रोज माफ़ी थोड़ी की जाएगी, तो आप और खराब हो जाओगे। माफ़ करने से तुम और खराब हो जाओगे कि अब तो माफ़ी हो जाता चाहे कुछ करे। तो माफ़ी का मतलब ये नहीं है, माफ़ी का मतलब है कि एक बार गलती हो गई दोबारा ना हो, इसलिए। और उसका तुम उल्टा अर्थ लगाते हो कि एक बार हो गई फिर हो जाएगा, एक बार हो गई फिर ऐसा कर दिया जाएगा, तुम जीवन में कभी इसे देखोगे भी। ऐसा नहीं है, बड़ा कड़ा विधान है। कहा था भाई अभी रहे मोर दया, तब तक तो सब कुछ कर लो आप। अगर सख्त हो जाएंगे तो मेरे जैसा सृष्टि में कोई कर सकते नहीं है। फिर उसमें कोई मुरोवत नहीं, फिर कोई अमा क्षमा कुछ नहीं। दया बिन संत कसाई, अगर दया हट गई तो काफी जैसा कोई कुछ। और यहाँ का भागा फिर कहीं भर्ती नहीं हो सकता, कोई नहीं रखेगा। सब जान जाएगी भाई वहाँ से जहाँ इतनी ईमानदारी से काम हो रहा और सबके हित का भले का, वहाँ तुम नहीं ठीक पाए, इसका मतलब तुम बहुत खराब।
तुमको वहां भी कई शरण है, यहाँ का भागा हुआ कहीं रुक नहीं पाए। हाँ, जहाँ तुम्हारे जैसे लोग होंगे वो तो रोक लेंगे कि चलो संख्या बढ़ रही, लेकिन बाकी अच्छे सच्चे लोग ईमानदार तुम्हें कभी शरण नहीं देंगे। इसलिए काम करो भाई ईमानदारी के साथ, जब तुम्हारी बस का ना हो तो बता दो, कहेंगे भाई घर चले जाओ, भजन करो, दूसरे बेटे को मौका दो। अब करना है तो ईमानदारी से जितना हो सके, और उसके लिए कोई जरूरत हो आप उससे कहो, आपकी जरूरत पूरी की जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि फालतू हम तुमको लगाए रखें, ऐसा नहीं। हमें तो कोई कोई आदमी चाहिए ही, और उसकी बजाय अपना आदमी मिल जाता और अच्छा। जब उनको देना है इससे अपने आदमी को देंगे, वो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ऐसा कोई नहीं है। हाँ, तुम सेवा भाव से अगर करना चाहते हो तो आप करिए, उसके लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन हम तो चाहते भाई कुछ ले लो तो ज़्यादा अच्छा, जिसको देंगे उस पर हमारा कुछ अधिकार होगा। ये काम क्यों बिगड़े? सतगुरु धाम में देखिए इतनी बड़ी बिल्डिंग और बन जाती, इतना नुकसान सीमेंट से ये हुआ, बहुत नुकसान किया लोगों ने। इससे दूनी बिल्डिंग और बन जाती, इतना सामान बर्बाद। ऐसे फ्री का आदमी रखने का क्या फायदा? इसलिए हम किराए का कोई ठेका देते थे बढ़िया से इंजीनियर, वो बढ़िया बना के तैयार कर देते, इससे आधा पैसा लगता, क्योंकि प्रेमी पर कोई दबाव नहीं होता। इच्छा ही किया, इच्छा ही नहीं करेगा। अब एक दिन का काम को 10 दिन वहाँ लगा दिया, अब 1 किलो खर्चा वहाँ 20 किलो लगा दिया, कुछ कह भी नहीं सकते, कहेंगे हम कौन पैसा लेते। अरे भाई पैसा नहीं लेते तो पैसा खराब तो कर रहे थे, इसे ले लो तो अच्छा, उससे 2-3 गुना तुम खराब कर रहे हो। ये कौन सी तुम्हारी बुद्धिमानी? ये तो लाद रहे भी तो हमको खर्चे देना पड़ेगा। ये संगत का धन है, बहुत संभाल के, ऐसे मैंने संभाल के रखा और सही जगह लगाया। ऐसे तुमको भी अपने धन की संभाल करनी चाहिए कि हमारी सेवा है, हम प्रेमियों की सेवा है, हम नहीं दे सकते तो जिन्होंने दिया उनका सही जगह लगाएं, कम से कम इतना तो भाव रहना ही चाहिए। जय गुरुदेव। देखो सब लोग नहीं जाएंगे, बाकी यहाँ सेवा चल रही है, उसे आप पूरा कर लो, क्योंकि भंडारे के कार्यक्रम यही होना है, इसलिए जगह आपको बनानी वो तो छुट्टी पड़ी। ये भी यहाँ भी तो कोई 20-25 लोग चलो वहाँ, तो ये काम देने से वहाँ हो गया। राज मिस्त्री जब खाली हो जाए तब सतगुरु धाम चले आओ। जो दुकानें बनी ऊपर वाली छत वो वैसी पड़ी, उस पर प्लास्टिक बड़े बड़े गड्ढे बना रखे लोगों ने, खराब किए। एक दिन मैंने चढ़ के देखा तो वहाँ तो इतना पानी भरा, सब काला काली छत होगा। ये पानी रिस के नीचे जाएगा छत में, तो सरिये में जग सकता, फिर बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी। इसलिए उसको जितनी जल्दी आप यहाँ से फुर्सत पाओ, ये जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो जाए, इसके बाद तुरंत राजमिस्त्री सब आप सतगुरु धाम चलो, वहाँ ऊपर छत की बाउंड्री कर दो ताकि बाहर से कोई आए ना, और उस पर प्लास्टर कर दीजिए आप। जब कभी जरूरत पड़ेगी तो दूसरी इमारत बन सकती है, अगर जरूरत समझी गई तो वो काम वहाँ उतना होगा। और कुछ बाउंड्री का काम होगा, कुछ गोदाम की सफाई होनी है। आप जो सेवा देते हो अन्य की, तो गोदाम बहुत सब वहाँ पड़े पड़े सोते रहे, कुछ नहीं। जब चलोगे तो आप देखोगे कि क्यों कह दिया कि तुम घर जाओ, जब तुम्हारी जिम्मेदारी केवल उतनी ही, और वहीं सोते थे पंखा लगा कर, लेकिन गोदाम की तरफ कुछ नहीं देखा। क्या बिगड़ा, क्या मन में बात, घर घर जाओ घर जाओ भजन करो, वहीं ठीक है। तो जब तुम्हें कुछ देखना नहीं है और कुछ अपना समझना नहीं है, केवल भोजन ही अपना करना, तो भी घर में जाके करो, क्या नहीं तो कहना पड़ता है। वैसे हम किसी को भगाते नहीं हैं, लेकिन जब मजबूर हो जाते हैं उसके कामों से, कोई सेवा नहीं करता कुछ नहीं, तो कहते घर जाओ भजन करो। यहाँ नहीं, यहाँ भाई जगह नहीं है। यहाँ प्रेमियों ने दिया है कि हमारा सेवादारों को दे देना, जो सेवा करते हैं उनको रोटी बना खिला देना, तो हमारा अन्न सही जगह लग जाएगा, हमको भी अन्न का कुछ लाभ मिल जाएगा, इसलिए वो देते। और यहाँ लोग बड़े बड़े खाना चाहते। खुद समझो कि हमें कोई कदम ना उठाना पड़े, ज़्यादा अच्छा। सबकी जिम्मेदारी है, आगे मैं जिम्मेदारियाँ सौंपूंगा,
सारे विभाग अलग कर दूंगा, उनकी अलग अलग जिम्मेदारी। सुरक्षा विभाग झारखंड को और बिहार को दूंगा। उत्तर प्रदेश का तो नाते रिश्तेदारी निभाता है, वो हमारे व्यवहारी हैं, वो हमारे मिलने वाले हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो कुछ कह नहीं पाता। लिहाजा सुरक्षा विभाग में तो यानी दूर के लोग रखे, जिनका उत्तर प्रदेश से किसी से कोई संबंध नहीं, वो झारखंड और बिहार। ये झारखंड सबसे ईमानदार है और सबसे बहुत मेहनत करने वाले हैं। जहाँ कोई न टिकता वहाँ वो टिक जाए, चाहे धूप हो गर्मी हो, उनको इससे मतलब नहीं, क्योंकि वो रात दिन काम करते हैं। बेचारे पत्थर काटते, पत्थर ढोते। जब मैं झारखंड गया तो देखा कि यहाँ कोई बीमारी नहीं, लाइन में दर्शन के लिए खड़े, कोई नहीं बीमारी। तो यहाँ तो सब बीमारी बताते, क्यों यहाँ कुछ करते नहीं, और करते नहीं, ईमानदारी भी नहीं, इसलिए और बीमार हो जाते। तो यहाँ तो बीमारी रहेगी कि उस जब तक सच्चाई ईमानदारी नहीं आएगी तब तो बीमारी जाने वाली नहीं है, और वो बात आपकी समझ में आएगी नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैंने जो समितियों का गठन किया है, मेरा उद्देश्य यही था, जो प्रबंध कार्यकारिणी सारे हिंदुस्तान में बनाई, उसका मतलब यही था कि प्रबंध व्यवस्था इनके अंदर, अपने जिले की, अपने तहसील की, अपने ब्लॉक की, अपनी न्याय पंचायत की, अपनी ग्राम सभा की, सबकी अलग अलग बनाई थी कि अलग अलग काम करेंगे। थोड़ा काम रहेगा सुचारू से कर लेंगे, पूरे जिले का तो एक आदमी नहीं देख पाएगा, इसलिए जिले का अलग है, तहसील का अलग है, ब्लॉक का अलग है, और ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत सब अलग अलग बने। लेकिन उसका मतलब नहीं, लोग से वो अधिकारों की बात करने लगे। हमको अध्यक्ष बने, हमने कहा अध्यक्ष पद से हमारे कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सेवादार नाम है, कुछ कोई नाम नहीं। हाँ, अगर सेवा आपको करनी है तो आगे बढ़ के आप करिए, तो सेवा से नाम होगा, पद से नाम थोड़ी हो जाएगा। अगर पद पाकर काम न किया तो नाम खत्म। इसलिए ऐसा कोई व्यवस्था में रखेंगे नहीं तो किसी तरह की कोई त्रुटि हो। धीरे धीरे इसमें भी सुधार कर दूंगा। ये तो बना के देखा था कि लोग क्या करेंगे, फिर वही वो जो पहले करते थे अध्यक्ष मंत्री, वही को इसमें शुरू कर दिया। तुमने कहा फिर कोई नवीन व्यवस्था सोचनी पड़ी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो, मैं भी थोड़ा चलने की तैयारी करूँ कि आज का दिन खराब हो। आज की दिन ये सेवा में लग गया, तो 2-3 दिन उसके बाद जन्माष्टमी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के पहले वहाँ सफाई हो जाए, और कार्यक्रम के तुरंत बाद निर्माण कार्य, जो ऊपर छतों में बाउंड्री बनी है, प्लास्टर होना, उसमें लग जाए, क्योंकि सीमेंट आपकी 650 बोरी आ चुकी, वो खराब हो जाए। बरसात का मौसम है, उसे खर्च कर देना ही ठीक। तो जहाँ जहाँ देखेंगे कोई कमी है, कोई बाउंड्री छोटी है, उसके ऊंचे करना है, ये तो बहुत से काम है, तो उनको पूरा करना है। 15 सितंबर के पहले सतगुरु धाम का काम पूरा कर, तो वहीं से मैं कर चला जाऊँगा। फिर कार्यक्रम के याद करके आऊँगा, फिर दयाल आश्रम का, फिर उसका है भी नंबर, उसका तो नंबर ही नहीं लगा मैं, और वहाँ कुछ है भी नहीं, सब जगह का उसको देखना है, तीनों आश्रमों को, और भाई समय समय पर। अब ऐसा नहीं कि एक ही जगह रहूँगा, तीनों जगह 15 दिन वहाँ तो 10 दिन वहाँ, कोई 15 दिन वहाँ, इस तरीके से रोटेशन करें, तो उससे तीनों आश्रमों का काम चलता है। अब वो लोग फुर्सत पा के तो कोई आते ही नहीं, तो फिर मनमानी हो जाती, उनको इस समझ के आएंगे नहीं, और अचानक पहुँच जाएंगे, उनकी भी समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई कभी आ सकते, कभी देख सकते। अब जहाँ जाऊँगा वहाँ बता के नहीं, हाँ यहाँ तो बता के चल रहा हूँ, आज चल रहा है, क्योंकि यहाँ बड़ी सेवा चल रही है, और वो पड़ी है अधूरी, उसको आलू पूरा कर दो, ताकि जो भंडारे का बड़ा कार्यक्रम वो उसी स्थान पर होना, तो धीरे धीरे उसको आप बराबर करें। बहुत जगह निकली,
देखा आपने अभी और निकलेगी उसमें तो, क्योंकि मैंने 102 बीघे खरीदी या क्या खड़े हुआ, 102 बीघे थोड़ी है, ये तो 50 बीघे मुश्किल से, बाकी सब कहाँ गई। तो वो धीरे धीरे अब पता चलता है, जैसे जैसे पता चल रहा वैसे वैसे उस पर काम शुरू हो गया कि जल्दी से अपना बना लो। और आगे बड़ा कार्यक्रम है भंडारे का, उसके लिए जगह भी चाहिए और उसके लिए सब सारी व्यवस्थाएं, यहाँ पर ही सब व्यवस्थाएं निजी, पानी की अपनी व्यवस्था, लकड़ी की अपनी व्यवस्था और मतलब भंडारों की अपनी व्यवस्था है, उसके लिए कुछ सोचना नहीं है। इसलिए यहाँ काम अच्छी तरीके से हो जाता है और सब लोग आश्रम में आने के लिए उतावले रहते, चलो भाई इसी बहाने आश्रम पर चलूँगा और कार्यक्रम भी हो जाए। देखो आपने गुरु पूर्णिमा की कितनी बड़ी थी, अगर ये जंगल न होता तो कहाँ ठहर, सारा जंगल बन गया, कई जगह बाकी नहीं थी कि जहाँ आदमी न रह रहा, तो पता नहीं चला, कई जगह विभाजित था, कुछ इधर कुछ उधर। इसीलिए मैंने सत्संग स्थल यहाँ नहीं रखा कि ये जगह फिर बन जाएगी, फिर मतलब यानी हमको भी मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए उस जगह का चुनाव किया कि वहाँ एक नया सत्संग हो जाएगा और धीरे धीरे वहाँ भी जगह आपकी निकल रही है और कुछ मिलने वाली, कुछ मिल रही है, निरंतर तलाश किया जा रहा। जैसे जैसे आपकी सेवाएं इकट्ठी होती फौरन कहीं न कहीं जमीन ले लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा उसका, वो तो भूमि सेवा के नाम से तो भूमि तो खरीदी जाएगी। अब ये अचानक बगीचे की बात हो तो सब लोगों ने कहा भाई छाया ले लो, छाया है नहीं कहीं, अच्छी बात। और वो ये बालू वो मटियार है, बहुत बढ़िया, मिट्टी बहुत अच्छी, और 2 रोडों के बीच हाईवे बनने जा रहा है, लखनऊ से सीतापुर, मुझे लखनऊ से दिल्ली हाईवे बनने जा रहा हूँ, उसी हाईवे पर आपका बगीचा। अभी तो नहीं बना है, अभी सस्ता मिला के ये भी मिला, और 3 लाख रुपए बीघा, 3 लाख रुपए बीघा तुमने ऐसी जमीन दे दी, लाख मिली है खाली, उसमें तो फसल तैयार है, बड़ी आम के 400 पेड़ है, बहुत अच्छी, कम से कम 10 लाख 11 लाख का हर वर्ष उसमें आमदनी, संगत को कुछ आमदनी भी मिलती रहेगी। अब इतनी जमीन खरीदी गई करोड़ों रुपए की, 1 पैसे की आमदनी, और जितना खर्च होता उतना ही आता, बराबर रहता, वो एक इकट्ठे पैसे आते और हर साल मिलेगी, उसमें कोई धोखा नहीं है। तो एक आमदनी का जरिया भी निकल आएगा और आपको छाया में बैठने का, कार्यक्रम करने का अवसर मिल जाएगा। तो कई तरीकों का लाभ देखा गया, तो कहा सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करो, जल्दी करो ताकि उसका काम हो। तो उसको यूट्यूब पर डाल दिया गया, जो प्रेमी नहीं आए उन तक खबर पहुंच जाएगी। बहुत दिनों से लोग कह रहे हैं कोई ऐसी सेवा का आप आह्वान नहीं करते हो, हमें भाई जरूरत पड़ेगी तो कहूँगा, बिना जरूरत में नहीं कहता, क्योंकि हमको तो कुछ चाहिए नहीं जो हम लोग तुमसे सेवा मांगे, वो तो जिनके बहुत खर्चे हैं इधर उधर के वो सेवा नहीं। लेकिन अब हमारे यहाँ कोई ऐसा जरूरत पर कह दिया जाता कि भाई ये व्यवस्था आपके लिए हो रही है और आप लोग उसका इंतजाम करिए, बस फिर आप लोग शुरू कर देते और धीरे धीरे वो काम आपका हो जाता। तो यहाँ तो काम की बात करिए, यहाँ दाम की बात नहीं की जाती, कोई दाम हम नहीं इकट्ठा करें, हम अपना बैंक बैलेंस भरें, हम अपना निजी खर्चा करें, हम ऐसो आराम, ये काम करें। ये जो करेगा वो कभी संगत का भला नहीं कर सकता, ये बात को हमेशा गांठ पे बांध के रखिए। जय गुरुदेव। अब जब लोग घर जाने वाले हो तो आ जाए, वो मिल रहे ताकि मैं भी समय से निकलूं। और मैं कह रहा कि जो चलने वाले वो चले, वहाँ निराई का काम आप शुरू कर दें आज से, 2 दिन आपके पास से, इसके बाद जन्माष्टमी कार्यक्रम है तो 2-3 दिन में मेहनत करके उसको साफ, ताकि वो मूंगफली की फसल वहाँ पर वो प्रसाद में आपके काम आ जाएगा, प्रसाद वो काम वहाँ निराई का। जब मैंने ये सब देखा तब वहाँ का भंडारा बंद किया। हमें कोई बंद करने में खुशी थोड़ी है कि लोगों को भूखा रखा जाए,
ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन तुम मजबूर कर देती। बड़ी भारी संख्या में लोग क्षेत्रीय वही पास सीतापुर में बगल वाले सब दिन भर तो अपना घर में खेती में काम किया, कल चलो खाना वहीं खाएंगे, वहां तो भंडारा चलता। अब आ गए भोजन करने, अब अचानक तुम ज्यादा आदमी गए, तुम्हारा कहाँ कहते रहे तुम भोजन नहीं देते, तुम भंडारे को चलाते हो, भोजन नहीं खिलाते, वो बातें और करते। वो बेचारे तंग हो गए, तो उन्होंने कहा मैं ठीक ठीक है, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था सोच ही रहा हूँ, वो व्यवस्था बन जाएगी, सब ठीक है। अब वो सब सही, एकदम भंडारे बंद हुए, सब गायब, जो पड़े खा रहे सब भाग गए। पता चल गया कि रोटी वाले थी, काम वाले नहीं, तो वो बंद हो गई, सब भाग गए, कोई वहां नहीं, कोई नहीं। अब फिर से नया चुनाव करेंगे, खेती में इनमें आदमी तो बहुत है, काम करने वाले बहुत, लेकिन उनकी वजह से नहीं करते। वो ऐसा कह देते थे कि तुम क्या जानो, मैं रह रहा हूँ इतनी परेशानी में, इतनी तकलीफ, ऐसा सुना देते थे। तो बेचारा अकेला सोचता होगा रोटी नहीं मिलती होगी, और वो सब रोटी वो खर्चा तो उसी से निकालते। जब मुझे नहीं मालूम कि हमारी 13 एकड़ जमीन, और 13 एकड़ जमीन जिसके बाद वो मालो माल हो जाता, और वहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। बिजली का किराया वो भी पास से देना पड़ता। इतना भी इन्होंने करके पैदा करके नहीं दिया कि जो बिजली का किराया दिया, उसका क्या फायदा मेरे। जब हमी को करना, हमी को देना, तो फिर अपन अनुसार हम करेंगे, फिर तुम्हारी क्या जरूरत। ऐसे तो किराए के आदमी रख के काम हो जाता, तभी बचत हो जाती, अब कुछ नहीं बचा। अब फिर भाग गया पीछे, बताया भी नहीं हम क्या है, चोरी नहीं तो क्या है। सब ऐसे ही जाते, अपना लोग पर लोग दोनों बिगाड़ के चले जाते। हमारा क्या नुकसान करो, बिगाड़ोगे तुम अपना, बनाओगे अपना, चाहे बिगाड़ लो चाहे बना लो, हमारा कुछ है ही नहीं, तो नुकसान करोगे क्या। संगत का करो और अपना करते हो, लेकिन कोई बुद्धिमानी थोड़ी आपकी। जय गुरुदेव। और ये दोनों से कपट, गुरु से कपट, संगत से चोरी, दोनों काम। और इसीलिए परेशान रहते, परमानेंट बीमार रहते, तरह तरह की परेशानी, दुर्घटनाएं, कहीं हाथ टूटा, कहीं पैर टूटा, और जितना तुमने चोरी की वो सब क्या चला गया, सब लग गए। तो ऐसा कोई काम, कुछ जीवों की तो कर्मदायगी होती है, उनका तो कर्मदायगी के द्वारा कराया जाता, और ये तो मनमानी तरीके से मानते नहीं। जय गुरुदेव। अब जो जाने वाले हैं वो आ जाए, क्योंकि आप जाओगे तो दूसरे लोग आएंगे, फिर नए लोग जो नहीं आ पाए, साधना इसमें मतलब नहीं, और वो इसमें उद्घाटन में शामिल होना चाहते उसमें हो जाएंगे। लेकिन भोजन भंडारा यहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ जगह नहीं, केवल हवन पूजन हो जाएगा, इसके बाद सब खाने। और सत्संग सतगुरु धाम, वहाँ सत्संग स्थल बनाया है, आपको छाया भी नहीं, और पानी से भी बचत, और धूप से भी बचत, सारी व्यवस्था वहाँ है। और वहाँ कोई कार्यक्रम हुआ भी नहीं, वहाँ भी होना चाहिए। तो जन्माष्टमी का सत्संग नहीं होता। जय गुरुदेव। वहाँ कुछ करना नहीं, सब किया कराए, अंजमन सब बनाओ, आपको सिर जाके बैठना। तो देखते हैं चल के व्यवस्था किस तरह की बनाई जाए। मेन व्यवस्था दिशा मैदान की, उसके लिए गड्ढे वड्ढे खुदवा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो काम भी आपका चल जाएगा। और जमीन उपजाऊ, खादवान नहीं डालनी पड़ेगी, उपजाऊ हो जाए। ऐसी व्यवस्था सब जगह खेतों में कर दी जाए, ताकि वो खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ जाए और आपकी समस्या हल हो जाए। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, अपने खेतों में जाओ, उसकी व्यवस्था बनानी पहले से। भंडारे में भी 2-4 खेत ऐसे खाली रखे थे, उनको रोज ट्रैक्टर से मिट्टी उनकी पलटती है, तो जाओ बना, यानी दिन भर सुबह गए आप तो शाम को ट्रैक्टर से पलट दिया गया, शाम को गए सुबह पलट दिया गया, तो ये खेत भी अच्छे हो जाएंगे और आपकी समस्या हल हो जाएगी। जय गुरुदेव।
अब आप जो 20-25 आदमी हैं उनके लेके आप चलो, बाकी समय आज का खराब है। चलो अब ये समय निकल रहा तो शाम मीटिंग जल्दी लग जाओ, बहुत काम हो जाएगा। तो 3 दिन बीच में है, काम हो जाएगा पूरा। फिर उसके बाद जिनको इसमें शामिल होना वो आ जाएंगे, बाकी अपनी सेवा करेंगे वहाँ। ये तो एक उत्सव है, हो जाएगा। बाकी लोग सेवा करो, सेवा से लाभ है। उत्सव तो ये प्रचार के लिए है, चलो भाई लोग जान जाए कि हाँ कोई आश्रम बन गया, उसके लिए। आपके लिए तो सेवा ही मुख्य है। इसमें समय खराब करने को कोई मतलब नहीं निकलेगा। और यहाँ उत्सव कुछ नहीं, वो तो प्रचार के दृष्टिकोण से करा दिया जाता। बाकी सच्चा उत्सव यही है कि जीवात्मा जी अपने घर पहुंचे, ये उत्सव सबसे बड़ा, इससे बढ़कर कोई उत्सव नहीं। जय गुरुदेव। जो लोग बगीचे के जब सिस्टम आपने बना दिया, पैसा निकालने वाला आ गया, मनीष कहाँ गया? बुलाओ कि कैसे वो निकाला जाए। कुछ लोग देना चाहेंगे, हाँ हाँ कर दिया हो जाए उसको। वो 25-30 आदमी जो चलेंगे वहाँ निराई की, देखो जो मिट्टी सेवा नहीं कर पा रहे, ऊपर निराई तो सभी लोग कर लो, उसमें कौन काम बैठ के काम कर, ऊपर उधर चलेंगे और बाकी इधर सेवा करने वाले इधर करेंगे। सब लोग नहीं, जो वहाँ बैठे हुए बैठने की जगह नहीं, खेत में तुम काम क्या करोगे? सब नहीं, 25-30 लोग चलो, उधर काम हो जाए और उसके बाद ये उत्सव जो मनाएंगे पुनः मनाएंगे। मैं भी थोड़ी देर के लिए आ जाऊँगा, हमारी उसी यहाँ जरूरत नहीं है, आप हमारा मन पूरा करो, बाकी सत्संग वहाँ होगा, हमारा तो वहीं पर रहना ठीक है। यहाँ आ जाऊँगा तो बहुत भीड़ ज़्यादा हो जाएगा, जगह भी नहीं है, हमारे आने से भीड़ बढ़ जाए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप लोग ये होने अपना विधि विधान से पूरा कर लो और बाकी भंडारा यहाँ अपना पूजन करो और सत्संग। जय गुरुदेव। चलो जो उधर चलने के लिए बड़ी तैयारी करें।